जय हिंद दोस्तों। मैं रजनीश कुमार आप सभी लोगों को साइंस एकेडमी 6 to 12th क्लास यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों का बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे मज़ेदार तरीके से चल रही होगी। चलिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले क्लास में श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो कि निबंध है भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा हुआ, उसको उस चैप्टर को बहुत ही अच्छे और बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किए थे। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे तो जाइए उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो को देखने के बाद आप हर एक ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव सभी का सॉल्यूशन कर दीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो इस पॉइंट को देखने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि उसको भी 2023 में होने वाले बिहार बोर्ड मैट्रिक के एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिल सके। चलिए वीडियो को बिना लॉन्ग किए हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ऊपर स्क्रीन पे, बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस कंटेंट को लेकर आज हम आ चुके हैं। जो लेखक का नाम है, कौन सा लेखक का नाम है? भीमराव अम्बेडकर। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा डायरेक्ट कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर हैं। कौन है? भीमराव अम्बेडकर है। तो बहुत ही अच्छे से आप जानते होंगे कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक प्रकार का निबंध है। बढ़िया से याद रखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक प्रकार का निबंध है। यहाँ से भी बहुत अच्छा प्रश्न पूछ सकता है। चलिए अब लेखक के बारे में देखते हैं। जो चैप्टर है उस चैप्टर में लेखक के बारे में क्या कहा गया है उसको देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि लेखक का जन्म यानी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। कब हुआ था मेरे फ्रेंड्स? 14 अप्रैल 1891 में। 14 अप्रैल 1891 में। तो बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ था? 1956 ईस्वी दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? 1956 ईस्वी दिल्ली में हुआ था। याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बिहार बोर्ड पूछा है। आगे बढ़ते हैं। जन्म स्थान, ये भी क्वेश्चन मतलब कहा जाए तो मैंने कुछ ऐसा नहीं लिखा है कि सभी छाप दिए, वैसा नहीं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि लग रहा था कि बिहार बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है उसको लिखे हैं। चलिए देखते हैं जन्म स्थान का है। जन्म स्थान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का है महू मध्य प्रदेश। कहाँ है? महू मध्य प्रदेश। महू मध्य प्रदेश। संबंधित परिवार यानी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर किस परिवार से बिलोंग करते थे, संबंध थे, तो कौन से परिवार से बिलोंग करते थे? दलित परिवार से। कौन से परिवार से मेरे स्टूडेंट? दलित परिवार से। आगे चलते हैं। प्रमुख रचनाएं एवं भाषण। प्रमुख रचनाएं एवं भाषण, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के तो बहुत सारे रचनाएं एवं भाषण हैं, लेकिन इस पीडीएफ में, इस नोट्स में सिर्फ हम उस रचना या भाषण को लिए हैं जो कि एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है, जो कि कई बार पूछा गया है, उसको लिए हैं। प्लीज़ आप साथ ही साथ नोट करते जाए कॉपी में, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही हेल्प होगी, इसलिए नोट करते जाएं। प्रमुख रचना एवं भाषण। द कास्ट इन इंडिया। कौन सा है? द कास्ट इन इंडिया। द कास्ट इन इंडिया। देयर मैकेनिज्म। हु आर शूद्राज। हु आर शूद्राज पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनाएं भीमराव अम्बेडकर की है, जिसमें अगर एक ऑप्शन रहे हु आर शूद्राज तो आपको उसको क्या करना है? क्लिक कर देना, यानी चुन लेना है ऑप्शन को, हु आर शूद्राज। फिर आगे है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, उसी में है बुद्धा एंड हिज धम्मा। बुद्धा एंड हिज धम्मा। उसके आगे है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। कौन सा है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। जैसा कि आपको पता है, कल जब हम एक्सप्लेन किए थे चैप्टर को, बढ़िया से समझे थे, पढ़े थे, तो उसमें बताए थे कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का एक अंश है यह पार्ट। यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण क्या था? ललई सिंह यादव। उसके ही जो रूपांतरण किया था उसी का एक पार्ट है, अंश है, यही जो पाठ पढ़ रहे हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चलिए आगे देखते हैं। उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति थे। कितने प्रेरक व्यक्ति थे? 3। कौन कौन थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबाई फुले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबाई फुले। उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबाई फुले। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे क्या है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, भीमराव अंबेडकर का संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन देखिए कई तरीका से पूछ सकता है
कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित है। पहला नंबर तो आप ध्यान रखिएगा 21 खंडों में प्रकाशित है। कितने खंडों में? 21 खंडों में। या यहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से मान लीजिए वाङ्मय का क्या नाम है, तो बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय, बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय। यहाँ से भी यह पॉइंट याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण ललई सिंह यादव ने किया था। ये पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव आपसे इस तरह से पूछ सकता है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था। तो आप क्या मारिएगा, यानी क्या ऑप्शन चूज कीजिएगा, ललई सिंह यादव। किसने किया था? ललई सिंह यादव ने हिंदी रूपांतरण किया था। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? ललई सिंह यादव। उसके आगे देखते हैं मेरे भाई, प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद के उच्छेद से किंचित संपादन के साथ किया गया। तो पहला मैं देखिए यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट क्या है? भाषण है, कविता है, इस तरह से कहानी है। तो क्या है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण है, जिसका हिंदी रूपांतरण किसने किया था? ललई सिंह यादव ने किया था। तो ललई सिंह यादव ने हिंदी रूपांतरण किया, तो क्या है वह? जाति भेद का उच्छेद। क्या है? जाति भेद का उच्छेद। यहीं से संपादन, किंचित संपादन किया गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा का। उसके आगे देखते हैं मेरे फ्रेंड्स, आगे क्या है। इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस युग में भी जातिवाद के किस चीज़ की कमी नहीं है? तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इस युग में भी किस चीज़ की कमी नहीं है? तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है। यह बहुत ही अच्छा है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? क्या है मेरा भाई? बेरोजगारी। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, बेरोजगारी ही जाति प्रथा का मुख्य कारण है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, जाति प्रथा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण यह स्वाभाविक विभाजन है। सही बात है, अगर जाति प्रथा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण ये क्या है? स्वाभाविक विभाजन इसको हम नहीं कह सकते हैं। अगर ये रुचि पर आधारित रहता है कि कोई भी पर्सन कोई भी जाति प्रथा या जाति को मान सकता है तो कह सकते थे ये स्वाभाविक है, लेकिन ये स्वाभाविक नहीं है। आगे की ओर बढ़ते और देखते हैं, भीमराव अंबेडकर को मानव मुक्ति के पुरोधा कहे जाते हैं। ये बिहार बोर्ड भी कई बार इस क्वेश्चन को उठाया है कि निम्नलिखित में से मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहे जाते हैं? तो किसे कहा जाते हैं मानव मुक्ति के पुरोधा मेरे भाई? तो भीमराव अंबेडकर को। किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। इसमें याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर को मानव मुक्ति के पुरोधा कहे जाते हैं। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा है। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है मेरे भाई? जाति प्रथा है। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है मेरे भाई? जाति प्रथा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्यक्ष कारण क्या है? जाति प्रथा। आगे की ओर देखते हैं, आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को। कल ही बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे और आज उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट किए। आई होप गाइज आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपना प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपसे जितना हो सके मतलब चैनल को शेयर कीजिए ताकि हर उस बच्चे तक या स्टूडेंट तक पहुंच पाए जो कि 2023 में बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्ज़ाम देगा। थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।